नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पाँचथर के मिकलाजुंग 3 आरू बोटे में 9 गोटे के हत्या, अनुसंधान जारी। प्रदेश सरकार कमीशन खाक ब्रह्मलूट में लागल, विपक्षी सभा का आरोप सिंचाई के लिए छुटियाओल गेल बजेट रकमांतर कयल गेल दावी। सोच रहला पर मात्रै शौचालय बनबाक मुख्यमंत्री राउत के कथन, खुला दिशा मुक्त अभियान में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता। अपना भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर फांसी लगबाक विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग के चेतावनी। करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो उपदान देबाक व्यवस्था कर सरकार संग नेपाली कांग्रेस के माग। आप समाचार विस्तार से। पाँचथर के मिकलाजुंग 3 आरू बोटे में 2 परिवार के 9 गोटे के हत्या कयल गेल अछि। अज्ञात समूह सोम दिन मध्यरात में ससुर यम बहादुर फियाक आ जमाया धनराज शर्मा परिवार के 9 गोटे के विवत्स हत्या कयलक अछि। हत्या कयल गेल में 41 वर्षक धनराज शर्मा, 6 वर्षक इक्सा शर्मा, 13 वर्षक यौवना शर्मा, 8 वर्षक मुन्ना शर्मा आ 12 वर्षक आशिका खजुम लिम्बू रहल अछि। तहिना फियाक परिवार के 74 वर्षक बम बहादुर फियाक, हुनक कन्या तथा 36 वर्षक जस्मिता फियाक आ 26 वर्षक मन कुमारी फियाक के सेहो हत्या कयल गेल अछि। घटना में नकाबधारी समूह संलग्न रहल प्रत्यक्षदर्शी जनौलक अछि। प्रत्यक्षदर्शी 12 वर्षक किशोरी सीता खुजुम एक समूह धरगर हत्या प्रहार कऽ अंधाधुंध हत्या कयने बयान पुलिस के देलक अछि। प्रत्यक्षदर्शी सीता भाई के जान बचाबऽ सफल भेल अछि। हुनक अवस्था गंभीर रहल अछि। एहि बीच अनुसंधान संदिग्ध व्यक्ति के रूप में देखौने मान बहादुर माखिक सब मिकलाजुंग 8 लुमांगदीन में फांसी लगा कर लटकल अवस्था में भेटल अछि। माखिम मृतक फियाक परिवार के जमाया अछि। एहि बीच सीआईबी घटना के अनुसंधान शुरू कयलक अछि। मंगल दिनक प्रदेश सभा बैसार के विशेष समय में बाजल प्रदेश सभा सदस्य लोकनि विभिन्न मुद्दा सब उठान कयलनि अछि। निर्धारित समय से करीब 1 घंटा विलंब शुरू भेल बैसार में विशेष समय में प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल सिंचाई के लिए छुटियाओल गेल रकमांतर कऽ माइट आ ग्रेवल में खर्च कर रहल कहैत प्रदेश सरकार आ सत्ताधारी पार्टी के सांसद लोकनि कमीशन खाक ब्रह्मलूट मचा रहल आरोप लगौलनि अछि। बांध तथा फाटक निर्माण करने 25 लाख रुपया, लेकिन काल्हि हम हमरा फोन आयल कि दोसर टोल में सड़क में वो पैसा यूज कर रहा है। एहि दुआरे हम एगो टेक्नीशियन छी, इंजीनियरिंग कयने छी, हमरा पता है कि माइट और ग्रेवल के काज केला से 50% फायदा होइ छै, 60% फायदा होइ छै। ई और योजना जे अहाँ सब एहि किस्म से जे योजना सबके डाइवर्ट कऽ के पैसा के दुरुपयोग कर रहल छियै, ई हमरा सबके प्रतिपक्ष के कमजोर नहीं बुझू, सचेत करबऽ चाहै छी। यदि एहि तरह अपने सबके काज होइत रहते तो हम सब ग्रास रूट में अपने सबके योजना फेल कर देब, काज नहीं कर देब और नंगा करब जनता के सामने। राजपाक प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतो प्रदेश सभा सुचारू करबाक लेल सरकार आ प्रतिपक्षी संग कयल गेल जेंटलमैन एग्रीमेंट के विषय में सदन में जानकारी कराबऽ मांग केलनि अछि। ओ सरकार सत्ताधारी दलक सांसद सब बेसी विपक्षी सांसद सबके फुसलाबऽ में व्यस्त रहल कहैत अपना सब दिन काज लगबाक दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करने छल। हेलीकॉप्टर से जाए मुख्यमंत्री तो लिखना वहाँ आदमी सब मर रहे हैं, यदि जितना खर्च हेलीकॉप्टर में हुआ है यदि उतना वहाँ दे देते तो बहुत का उद्धार हो जाता। और यदि गाड़ी से जाए तो लिखना कि वहाँ आदमी मर रहे हैं, गाड़ी से 2 दिन उनको पहुँचने में लगेगा तो क्या देखेंगे, वहाँ क्या करेंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रतिपक्ष को कितनों दीजिएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है, काम हम ही सब लगने वाले हैं। प्रदेश सभा सदस्य महतो विपक्षी के पाछा नहीं लागे समेत सरकार के सचेत करौने छलनि और सांसद लोकनि अपन क्षेत्र के संगे 12 परसा के अनहर बिहार प्रभावित लगायत के विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दा सब उठान केने छलखिन। कोनो प्रदेश के एकटा भाषा तो होइ छै, कोनो देश के एकटा भाषा तो होइ छै, तै कहब जे एहि प्रदेश के भाषा मैथिली होबक चाही। नामाकरण के बात कहलहुँ, भाषा के बात कहलहुँ, राजधानी के बात कहलहुँ, तो हमारा अनुरोध है जे जा सरकार संवेदनहीन एहि दुआरे कहलहुँ हैं
संवेदना नहीं है, हमरा सबसे छलफल करे थी सब विरोधी दल सब औपचारिक रूप में अनौपचारिक में कहियो रामस्वरूप से, कहियो अहाँ के की कहे विश्वकर्मा जी से, कहियो किनको से इंडिविजुअली बात कला से कोनो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। हम सब तैयार छी प्रतिपक्ष जे हमरा सबसे अहाँ सब औपचारिक रूप से गहन छलफल करू, निष्कर्ष निकल सके। एखन जे हुलाक मार्फत से पत्रकार सबके पत्रिका एहिठाम आबऽ पड़ै छै जे धनुषा के जिला के हुलाक कार्यालय में, उ जिला में यदि व्यवस्थापन कयल जाए तो वैसे पत्रकार सबके राहत भेटतै। दोसर बात, ई प्रदेश सरकार सप्तरी सिरहा के पत्रकार सब संगे सेहो विभेद केने छै। विज्ञापन सप्तरी सिरहा पटके नहि जाइ छै से पत्रकार सबके गुनासो छै। ताहि दुआरे हम अपने मार्फत सरकार के सेहो आग्रह करै ले चाहबै, यदि विज्ञापन प्रदेश सरकार से करै छै तो सप्तरियो सिरहा जाइ से आग्रह करै ले चाहि रहल छी। मंगल दिन के बैसार में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश स्वास्थ्य संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलथि। तेना आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रस्तुत केने प्रदेश में संस्था दर्ता संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय कहि कऽ कयल गेल प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भऽ कऽ सैद्धांतिक परामर्श समेत मंगल दिन भेल अछि। परामर्श में प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, सुंदर बहादुर विश्वकर्मा, शिवचंद्र चौधरी, उपेंद्र महतो सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलखिन। प्रदेश सभा के दोसर बैसार बुध दिन दोपहर 2 बजे बजाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार माथत एखन धरि 106टा कार्यालय संचालन में रहल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में एखन धरि 106टा कार्यालय सब प्रदेश माथत रहल अछि। प्रदेश 2 में मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आ 6टा मंत्रालय का 7टा प्रशासनिक निकाय अछि। एकर निर्देशनालय सब, डिवीजन कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र लगायत सब रहल अछि। 8 जिला में रहल डिवीजन 1 कार्यालय सब, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय सब, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय सब, अस्पताल सब, आयुर्वेद अस्पताल सब, यातायात कार्यालय सब प्रदेश सरकार माथत आबि चुकल अछि। तेना सिरहा, धनुषा, रोहतहट आ पर्सा में पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी, धनुषा आ पर्सा में शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, महतरी, पर्सा, सर्लाही आ सिरहा में भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय रहल अछि। तेना महतरी आ बारा बाहेक 6टा जिला में कृषि ज्ञान केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। वेटनरी अस्पताल सप्तरी आ बारा के बाहेक 6टा जिला में स्थापना कयल गेल अछि। मत्स्य विकास केंद्र सिरहा आ सप्तरी में संचालन में आनल गेल अछि। तेना बीउ बीजन प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला धनुषा में रहल अछि। प्रदेश 2 सरकार माथत किछु तालीम केंद्र सब सेहो संचालन में अछि, जाहिमे पशु सेवा तालीम केंद्र, वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र आ शिक्षा तालीम केंद्र रहल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 में प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय लगायत के रहल छैक। संघीय कार्यालय माथत रहल और कार्यालय सब सेहो प्रदेश माथत अनबाक क्रम जारी रहल मुख्यमंत्री कार्यालय जनौलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सोच रहला पर मात्रै शौचालय बन सकबाक तर्क रखने छै। जनकपुर धाम में मंगल दिन आयोजित खुला दिशा मुक्त अभियान संबंधी कार्यशाला में धनुषा आ महतरी जिला के खुला दिशा मुक्त अभियान में सहयोग करबाक लेल प्रदेश सरकार तैयार रहल ओ धारणा रखने छलै। ओ शौचालय बनाब सकबाक अवस्था में नहीं रहल जनता के लेल प्रदेश सरकार सार्वजनिक शौचालय निर्माण कर तैयार रहल सेहो प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। धनुषा महतरी जिला के पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभा कार्यशाला में ओ प्रदेश के खुला दिशा मुक्त घोषणा कराब आगा बढ़बाक लेल आग्रह करेने छ। पालिकाका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु मलाई लिस्ट दिनु। यसपालि मैले यही स्वच्छता अभियानको हुन त बेटी पढाओ बेटी बचाओ अन्तर्गत 100वटा टोयलेट, एउटा टोयलेट त्यसमा चाहिँ हाई स्कुल सम्मको छ र अलिकता त्योभन्दा तल 7, 8 सम्म पढाइ त्यहाँसम्मको लागि 2 किसिमको छ, 15 लाख, 16 लाख र एउटा 13 लाख, 13.5 लाख। अर्को हामी चाहिँ जिल्लाको सदरमुकाम 2टा ठाउँहरुमा यसपालि एउटा सुलभ शौचालयको कन्सेप्ट लिएर आएका
संपूर्ण देशवासी के महत्वपूर्ण अभिभारा खुला दिस मुक्त एवं स्वच्छ बनावी गाउँ शहर सारा नाराक संघ प्रदेश खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति प्रदेश नंबर 2 आयोजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार संचालन के स्वच्छता अभियान अंतर्गत जिला के सार्वजनिक स्थल सब में शौचालय निर्माण कर लागल जानकारी त्यसलाई पनि प्रदेश सरकार बनाइदिन्छ म तपाईले त्यसलाई तपाईहरुसँग आफै पनि पैसा छ म त्यसलाई पनि बनाइदिन्छु अहिले छिटै दिनु होला म पुरै प्रक्रिया पूरा गरेर त्यहाँ चाहिँ बनाउन भनेको तिनीहरुमा जस्तो कि शौचालयको लागि कति के गर्नुपर्छ त्यसमा मेरो पनि कहाँ कन्ट्रिब्युसन तपाईको आवश्यकता छ भने तपाई भन्नु म तपाईलाई सहयोग गर्न त्यसैले उपरान्त अर्को आर्थिक वर्षमा पनि 1-2-4 महीना पनि फेरि यस्तो गोष्ठी त गर्नु परोस् कि फेरि हामी धनुषा महतरिक पालिका प्रमुख सब आबला अखार 15 धरि अपन पालिका के खुला दिशा मुक्त घोषणा करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयलनि छ। धनुषा 95 आ महतरिक 96% घर दूरी में शौचालय निर्माण काज भ चुकल तथ्याङ्क ओत सार्वजनिक कयल गेल छल। यद्यपि विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुख लोकनि सब तथ्याङ्क गल्ती रहल आ एखनो बहुत काज बाँकी रहल धारणा रखने छलखिन। नेपाल सरकार अखार महीना भीतर देश के खुला दिशा मुक्त बनेबाक घोषणा करे के लक्ष्य रखने अछि। प्रदेश नंबर 2 के सांसद रामशीष यादव देश में रंगभेद एखनो कायम रहल टिप्पणी केला अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन सरस्वती राजनारायण प्रतिष्ठान से कयल गेल कार्यक्रम में सांसद यादव देश चमड़ी व्यापारी का हाथ में रहल कहित जनता के रंग रूप के आधार में विभेद करबाक परिपाटी कायम रहल बतौले छ। ओ मानव के आत्मदृष्टि के प्रयोग कर सेहो सुझाव दिले छ। स्पष्ट रूप से कथ्य और तथ्य लिख लेने चाहिए जो हम सब आत्मदृष्टि के बेसी से बेसी प्रयोग करी। हम सब चरम दृष्टि के प्रयोग नहीं करी, हम सब चमड़ी के व्यापारी नहीं बनी। ये देश चमड़ी के व्यापारी के हाथ में है। जब अपना सबके रंग रूप से कहिए तो ऐ समुदाय के छे अपना सबके रंग रूप के साथ आगे विभेद करिए तो ई समुदाय के छे। कार्यक्रम में चंदेश्वर प्रसाद रौनियार से लिखित कथ्य र तथ्य नामक पुस्तक लोकार्पण कयल गेल छल। पुस्तक में धार्मिक, ऐतिहासिक आ सैद्धांतिक तथ्य से प्रस्तुत कयल गेल छै। कार्यक्रम के बीच सारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडक 17वीं वार्षिक साधारण सभा समेत संपन्न भेल छै। लोकतांत्रिक देश में मतदान के महत्व के विषय में कहैत रहबाक आवश्यकता नहीं रहैत अछि। मत के महत्व आ प्रभाव तथा सही मतदान के तरीका जन जन में पहुंचाब सकला पर देश के भविष्य निर्धारण करे वाला निर्वाचन प्रणाली सुधार मात्र नहीं भक योग्य उम्मीदवार चुन समेत नागरिक होशियार रहल जेबाक बताओल जाइत अछि। रिपोर्ट। सोम दिन दोपहर करीब 1 बजे दिस प्रचंड गर्मी के बीच विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्रा सबके लंबा लाइन लागल छल। बेरा बेरी ओ सब मतपत्र जेहन एकटा बैलेट में मोहर छाप लगबैत देखल गेल। एहन गर्मी में ओ सब की कर रहल अछि त ई जिज्ञासा सहित हम सब ओतऽ पहुँचला पर हमरा सबके जानकारी भेटल जे ओ सब निर्वाचन के अभ्यास कर रहल छन्। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल कक्षा 10 से एक गोटे छात्र छात्रा निर्वाचित कऽ विद्यालय के कक्षा 5 से 10 धरि के संपूर्ण विद्यार्थी सबक अगुआ नेता के रूप में छनौट करबाक लेल एहन अभ्यास कर रहल दृश्य हमरा सबके कैमरा में कैद भेल। मुदा ओकर उद्देश्य किछ और छल। लोकतंत्र में निर्वाचन में सही तरीका से मतदान कोना के कयल जाही आ योग्य उम्मीदवार के छनौट आ ओकर महत्व की अछि से सिखाबक लेल एहन अभ्यास कयल जा रहल छल। निर्वाचन अपना सबके देश भऽ गेल लोकतांत्रिक संकेता सब अखन चलि रहल छै तो अखने से विद्यार्थी सब में ई चीज के जानकारी होना चाहिए जे काल्हि भने जाके अही विद्यार्थी में सब कोई नेता बनत, कोई प्रधानमंत्री बनत, कोई राष्ट्रपति बनत। आखिर वोटिंग सिस्टम जे छै अपना सबके से जानकारी होना जरूरी छै। आ स्कूल आ विद्यार्थी भऽ गेल अपने के एगो मीडिया के स्रोत भऽ गेल। एही माध्यम से एकर जे न्यूज छै, जे समाचार छै से समाज में एगो देश में फैल सकै छै। तो विद्यार्थी सब अखने एकरा सबके अभ्यास कराबऽ छै। एहिमे अपने से की भए छै एगो लीडिंग विकास भऽ जेतै।
नेतृत्व विकास भए त्यसो केना मतलब भोट कालजाको नेता बनिसके कुछ बनिसके ये सब भोट केना खसते वास्तवमा चुनाव चाहिँ की होइ छै स्टाम्प केना कर लगाल जाइ छै ये सब हमरा सबके अखने से अगर विकास करल जाए तो भविष्य में जे हमरा सबके काल्हि जाके इनवैलिड भोट होइ छै बहुत रंग गलत तरीका से भोट खसाबै छै ई सब नहीं होबक लागि ई एखन से हमरा सबके शुरुआती अवस्था। विभिन्न 5टा पार्टी सब आ ओकर चुनाव चिन्ह तोकिएक प्रत्येक पार्टी से एक गोटे छात्र छात्रा उम्मीदवार बनाओल गेल छल। 5 पार्टी के बूथ प्रतिनिधि सब समेत ओतऽ सक्रिय देखल गेल छल। तऽ निर्वाचन अधिकृत के रूप में समेत छात्र छात्रा सबके बैसाओल गेल छल। मतदान से अत्याधिक मत लाइब के निर्वाचित होबेवाला एक गोटे छात्र आ एक गोटे छात्रा कक्षा 5 से कक्षा 10 धरि के संपूर्ण विद्यार्थी के लीडर होबाक हमरा सबके जानकारी भेटल। तहिना कक्षा 5 से कक्षा 9 धरि प्रत्येक कक्षा से चुनल गेल एक गोटे छात्र छात्रा के हुनका सबके नेतृत्व भीतर सहयोगी के रूप में राखल जाए। आज हामी क्लास 10 को क्लास मोनिटर हेड बॉय र हेड गर्ल को सिलेक्शन को लागि हामीले एउटा मक इलेक्सन गरेका छौँ। यसमा बच्चाहरूले पोलिटिक्स को बारे भन्दा पनि आफ्नो लिडरशिप को क्वालिटी कसरी डेभलप गर्ने र स्कुल को हेड बॉय र हेड गर्ल बन्दाखेरि र त्यो रिप्रेजेन्टेसन को लागि उनीहरूले स्पीच बनाई आफ्नो क्लासेसहरुमा अरु क्लासेसहरुमा गएर यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बुझाइको लागि हामीले एउटा इलेक्सनै राखेको थियो र यो इलेक्सनमा क्लास 10 का बच्चाहरूले आफ्नो रोजाइ मन परेका लीडरलाई हेड बॉय र हेड गर्ल को रूपमा सिलेक्ट गर्नेछन् र यो क्लास 10 को कोर्समा पनि भयो उनीहरूले र प्लस भोलि गएर स्टुडेन्टहरूले अहिलेदेखि नै लिडरशिप क्वालिटी डेभलप गर्न सकोस् र डेमोक्रेसी हिसाबले कुनै पनि लिडरलाई सिलेक्ट गर्न सकोस् भन्ने ज्ञान आओस् भनेर हामीले राखेका। मुख्य 2 गोटे लीडर चयन करके लेल कक्षा 10 के संपूर्ण विद्यार्थी मतदान में सहभागी भेल देखल गेल। निर्वाचन अधिकृत के रूप में खटल ओहि विद्यालय के सामाजिक शिक्षक रमेश कर्ण विद्यार्थी सबके निर्वाचन प्रणाली मतपत्र चुनाव चिन्ह आ मत के महत्व बुझाबक लेल कार्यक्रम कयल गेल बतौलनि। विद्यालय के संचालक डॉक्टर सोनू कुमार शाह एहन अभ्यास से नेतृत्व क्षमता आ विकास के साथ व्यक्तित्व विकास में समेत मदद पुगत धारणा रखलखिन। उम्मीदवारी देने छात्र छात्रा विद्यार्थी सब समेत एहन अभ्यास से सही मतदान के तरीका मत के महत्व लोकतांत्रिक देश में ओकर प्रभाव के विषय में अपना सब और स्पष्ट भेल धारणा रखलखिन। मेरो पार्टी नेम नेपाल संयुक्त पार्टी हो र मेरो स्याम्पल चाहिँ किताब हो। यहाँ हाम्रो स्कुलमा इलेक्सन हुँदै गइरहेछ। आज हाम्रो सोशल स्टडीमा हाम्रो जस्तै हामीलाई यहाँ पढाइ हुन्छ त्यो किताबमा पनि हामीलाई युनिटमा यो पढाइ हुन्छ कसरी हामीले भोट कास्ट गर्ने हो। हामी यहाँको नेपालको सिटिजन हो त सबैजनाले भोट कास्ट गर्ने हाम्रो एउटा राइट हो अनि यो हामीलाई सबैजनाले आउनु पर्यो र हामीले सिकेको हुनु पर्यो तब हामीले यहाँ राम्रो उम्मेदवार चुनेर अनि हाम्रो देशको विकासको लागि योगदान दिन सक्छौँ। यो देश हाम्रो लोकतान्त्रिक देश हो र त्यसमा सबैजनालाई भोटिङ गर्ने राइट हुनु नै पर्छ र सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कसरी भोटिङ गर्नुपर्छ। त्यहीको नमुना प्रस्तुत गर्दै हाम्रो स्कुलले यो पालि हेड बॉयको इलेक्सन सेम टु सेम त्यस्तै नि गरेछ र यहाँ जो जित्छ जसको सबभन्दा ज्यादा मत हुन्छ त्यो यो स्कुलको हेड बॉय र हेड गर्ल बन्नेछ र यो स्कुललाई त्यस्तै विकास गर्नेछ जस्तो देशमा सबै नेताहरू मिलेर गर्ने गर्दछ। मतदान में सहभागी विद्यार्थी लोकन समेत एहन अभ्यास से प्रयोगात्मक रूपे में सही मतदान कर अपना सबके सिखाओल गेल आ जेहनदार विद्यार्थी सब मध्य से केहन उम्मीदवार के मत देबाक कहि कऽ सेहो सिखाओल गेला से भविष्य में नीक नेता चयन कर आ नीक उम्मीदवार के केना कऽ छनौट कयल जेबाक चाही एहि विषय में समेत अपना सबके ज्ञान होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। लोकतांत्रिक देश के स्कूल सब में मोनास्टिक स्कूल केने जका ई अभ्यास वास्तव में उपयोगी साबित हैत। पाठ्यक्रम में एहन गतिविधि प्रयोगात्मक रूप से अहिना जोड़ल गेल त देश के भविष्य निर्धारण करवला निर्वाचन भविष्य में जाकर सही आ देश के हित में साबित होब सकबाक बुद्धिजीवी सबक कहबै छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। महोत्तरी में 6 लाख से बेसी जनता के सुरक्षा के लेल जम्मा 3टा बारू नियंत्र के सहारा रहल अछि। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोकनि जनता के सुरक्षा के मद्देनजर करैत बारूनी यंत्र बढ़ेनाई के बदला भोग विलास में लिप्त छै। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट।
दस नगरपालिका, 5 गाउँपालिका आ 137 वार्ड रहल महोत्तरी में जम्मा 15टा स्थानीय तह अछि। महोत्तरी में 6,27,000 से बेसी जनसंख्या आ 1,11,116 घर दूरी रहल अछि। लेकिन एकर सुरक्षा के लेल 3टा वारून यंत्र मात्र रहल अछि। जलेश्वर, गौशाला आ बर्दीवास नगरपालिका वारून यंत्र रखला के बादो अन्य नगर वा गाउँपालिका में वारून यंत्र कीनऽ के एखनो संकेत देखल नहीं गेल अछि। लेकिन स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि सब चढ़ के लेल लाखों के गाड़ी किना रहल अछि। एतऽ आगि से बचऽ के लेल स्थानीय वासी, सुरक्षाकर्मी आ भगवाने के सहारा में रह के अवस्था अछि। महोत्तरी जिल्ला में जम्मा 3वटा बारून यंत्र रहेछ जसले आगलगी नियन्त्रण कार्यमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न सकिएको छैन। तर यहाँ सोच्ने कुरा के छ भने महोत्तरीका प्राय जसो सबै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू महँगो गाडी, करोडौं मूल्य पर्ने गाडी किन्नमै व्यस्त छन् र आफ्नो विलासिताको जीवन निर्वाह गर्नतर्फ सोचिराखेछन्। जनतालाई सोचिदिने कोही छैनन् महोत्तरीका जनप्रतिनिधि। महोत्तरी में हरेक वर्ष गर्मी महीना में आगिलगी के घटना होइत आयल अछि। लेकिन सबटा जरि कऽ राख भेला बाद मात्र आगि मिझायल जाइत अछि। आगि मिझाबऽ के लेल 3टा वारून यंत्र बाहेक थप बल के रूप में सुरक्षा निकाय आ स्थानीय के सहारा अछि। गाँव के जे ग्रामीण इलाका सब छै, जे भूगोल छै महोत्तरी जिला के, शमसी गाँव भेलै, इम्हर अहाँके बथनाहा सब दिस मटिहानी, उम्हर ढेकहा बरदाहा सब, ई सब इलाका अहाँके जहन कि ई महोत्तरी जिला एकदम आगि के चपेट में, बैसाख जेठ महीना में अहाँके आगि के चपेट रहै छै। ओहि के कारण ई ग्रामीण इलाका सब में दिनहु अहाँके आगलगी भेल और बारून यंत्र के अभाव में पूरा सखाप भऽ जाइ छै। खास करके बारून यंत्र गेल तो मिझायल जरल घर सबके आगि मिझाबऽ के लेल जनता ओकर प्रतिभूति नहीं कर रहल छै, ओकर सुरक्षा के महसूस नहीं कर रहल छै। जे आगि लागल तुरंत बारून यंत्र पहुंचल। प्रत्येक स्थानीय निकाय में 1टा वारून यंत्र राखऽ पड़बाक केंद्रीय सरकार की योजना रहला के बादो स्थानीय निकाय के अटेरीपना के कारण कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल अछि। महोत्तरी आगि के चपेट में पड़ैत आयल के बादो तत्काल देवी प्रकोप उद्धार समिति संघ समेत आगि मिझाबऽ के लेल खासे कोनो स्रोत साधन नहीं भेल आ पूर्व तैयारी अनुरूप उपाय के बारे में अंतरक्रिया तथा विभिन्न संचार माध्यम से आगिलगी से बचऽ के लेल सचेतनामूलक संदेश तथा विभिन्न स्थानीय निकाय में आगि नियंत्रण कर ट्रैक्टर टैंकर कीनऽ के परामर्श बाहेक आरो किछ नहीं कयल जा रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल बतबैत अछि। एउटा चाहिँ ट्र्याक्टरले जहाँ पनि तानेर हाम्रो गाउँ बस्ती भित्र पनि लान सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले 2-2वटा राख्नुहोस्। कम्तीमा 2-2वटा त्यो ट्याङ्कर टेलरमा पानी भरेर दमकल स्पिड गरेर राख्नुभयो भने गाउँमा हामीसँग ट्र्याक्टर जति पनि छन्, आगो लागेको बेला तत्काल भित्र गाउँभित्र जान सक्छौँ। न कि तपाईँको बारून यन्त्र किन्नुभयो भने के छ भने 3टा बारून यन्त्र त हामी छँदै छौँ, थप आवश्यक पनि छैन, तिनीसँग सहकार्य गर्दा पनि हुन्छ। र त्यो ट्याङ्कर टेलर राख्न सकियो भने त्यसले चाहिँ गाउँभित्र बसेर आगोलाई नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। हामीलाई धेरै मद्दत हुन्छ, सहयोग हुन्छ। हामी जो पोखरी छन्, पानीको समस्या छैन, त्यो बेला चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई हामी अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरू त्यसमा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक पनि हामी बेसिक खालका चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई किन्नलाई अनुरोध गरेका छौँ विपद व्यवस्थापनको लागि। स्थानीय पालिका सब आगि से सुरक्षित राखऽ पहल नहीं केला के बाद वार्षिक करोड़ों के धन माल नष्ट होबऽ के साथे मानवीय क्षति समेत भ रहल अछि। बैसाख जेठ के महीना हावाहुरी के समय रहला के कारण दैनिक लागऽ वाला आगि के नियंत्रण कर तत्काल वारून यंत्र के थप व्यवस्थापन के लेल सब सरोकार वाला निकाय गंभीर भेनाइ आवश्यक अछि। महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अपना भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर फांसी लगेबाक विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग के चेतावनी। करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो उपदान देबाक व्यवस्था कर सरकार संग नेपाली कांग्रेस के मांग।
सार्वजनिक खरिद नियमावली 2075 तत्काल खारिज कर निर्माण व्यवसायी से सरकार संग माग। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में अन्य बाकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अपना भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर फांसी लगवाक चेतावनी देने छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भीतर भ्रष्टाचार भेल नहीं भेल सत्य तथ्य बाहर आन छानबिन समिति गठन के आलगिल से स्पष्ट करने छ। मंगलदिन संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार में नेकपा सांसद अमनलाल मोदी डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन उपयोग करबाक उद्योगी तथा व्यापारी सबसंग बक्यौता रकम असुली के नाई के नाव में 9 अरब से बेसी भ्रष्टाचार के आरोप लगौला के बाद ई आरोप प्रमाणित भेला पर अपना फांसी लगाकर मरत तैयार रहल चेतावनी देने छलन। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सांसद मोदी के सांसद रहला पर जेहने मन तेहने आरोप लगावे वाला काज नहीं कर से हो चेतावनी देने छलन। सम्बन्धित निकायले गर्ला अनावश्यक चार्ज नगर्नु नीतिगत रूपमा देखिसक्यो नीतिगत रूपमा देखिसक्यो नीतिगत देखिसक्यो तपाईको नीतिगत देखिसक्यो नीतिगत देखिसक्यो उहाँ थाहा हेर्नु त यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। हामी सञ्चालक समिति गम्भीर छ, मन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ, सबै चिजमा हामी गम्भीर छौँ। हिजो कुनै ल्याप्सेस भएको छ भने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। ल्याप्सेस भएको छ भने त्यो हेर्नु पर्यो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिल नगरेर यस्तो गर्यो भन्ने कुरा होइन। मैले एउटा सिलसिलेवार हजुरहरूलाई भनेको छु किन बिल भएन र के कारणले बिल भएन भन्ने कुरा पनि भनेको छु। मैले बिल नभएको कुरा मात्रै होइन, बिल त हामीले गर्नुपर्छ भने उठाएको विषय हो, लुकाएको विषय होइन। नत्र किन कमिटी गठन गर्थ्यो र त्यो यत्रो बिल कसरी आउँथ्यो? हिजो किन बिल पनि 1.5 वर्षमा बिल भएन भनेपछि त्यो विषयलाई हामीले उठाएर हाम्रो मैले अघि नै भने हाम्रा शाखा प्रमुखहरूले बिल किन उठाएन भनेर क्वेसन गर्दाखेरि नम्बर समितिक सदस्य एवं नेकपा सांसद मोदी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अपना लोड सेटिंग मुक्त केने घमण्ड देखाकर भ्रष्टाचार कर रहल आरोप लगौले छ। सांसद मोदी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भ्रष्टाचार में पड़ल दावी करैत तत्काल खोजबिन कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संग सेहो माग करेने छ। तर उहाँको एउटा जस कुलमान घिसिङ मैले गरे भन्ने किसिमको दम्बले अहिले चाहिँ उहाँले त्योभित्र चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार गर्दा पनि जनताले चाहिँ होइन आखिर रोड सेटिङ मैले गरेँ त्यसको निम्ति छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता उहाँबाट छ। उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ भर्खर उहाँ त्रिशुली अस्ति जानुभयो। त्रिशुली जाँदाखेरि त्यहाँको जनतालाई उहाँले चाहिँ के भन्नु भने थुनिदिन्छु भन्नुभयो। हामी मिडियामा देख्यौँ सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीले त अधिकार राखेर थुनिदिन्छु भने उहाँको यो देश हो, उहाँ थुन्न मिल्छ, उहाँ पुलिस प्रशासन हो। त्यसैले यी सबै घटनाक्रमले हेर्दा पनि केही उहाँको चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन से विद्युत उपयोग करवाला उद्योगी सबसे बक्यौता रकम असुली करबाक पत्राचार केला के बाद ई कानून धेर नहीं भेल कहित उद्योगी व्यापारी सब सेहो विरोध करैत आबि रहल अछि। एम्हर प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नियम अनुसार बुझावा वाला शुल्क बुझावा उद्योगी व्यवसायी सबके पत्राचार कयल गेल बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेस करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो उपदान देबाक व्यवस्था कर सरकार संग माग कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो ओकेने सेवा अवधि के मूल्यांकन कर उपदान देव सरकार संग माग कयलनि छ। मंगलदिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवाक गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध से करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो वंचित कराव नहीं हेबाक तर्क समेत रखने छलनि। नेता बड़ू करार में कार्यरत कर्मचारी के सेवा अवधि बराबर के उपदान के व्यवस्था केला से उपयुक्त हेबाक दिस सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलथिन्। त्यति वर्षको उनीहरू उपदान लिएर जान्छन्। सामाजिक सेवामा योगदानमा आधारित सेवाबाट उनीहरूलाई पनि त्यसको नेटवर्कभित्र ल्याइनुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि मेरो थियो। राजप्रतान्त्रिक प्रथम श्रेणीलाई पनि केही पर्सेन्टेज खुलाको निमित्त छोड्नुपर्छ, खुला प्रतियोगितालाई बढी प्राथमिकता दिउँ। समिति के दोसर सदस्य प्रेम सुवाल शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार में कर्मचारी सबक सेवा सुविधा के व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौने छलनि। ओ मुख्य सचिव के नियुक्ति मंत्री परिषद विस्तार से करने हेबाक धारणा सेहो रखने छलनि। प्रमाणपत्र इस्यु गरेपछि त्यही तहको काम चाहिँ राज्यले बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, होइन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र के काम त्यो प्रश्न उठ्छ। सचिव र मुख्य सचिवहरूको चाहिँ यहाँ लोकसेवाबाट र सरकारबाट छ। मुख्य सचिव चाहिँ ज्येष्ठता र कार्यकुशलता भनेर लेखा छ दफा 26 भनेर, त्यो त्यहाँ त पुगेको छैन। अब ज्येष्ठता र कार्यकुशलतामा तल्लो मान्छे माथि आयो भने त्यही विवाद हुन्छ। यो चाहिँ पछि हामी सल्लाह गरौँला, यो विचार गर्नुपर्छ। र लोकसेवाबाट अब सचिवलाई
गर्ने भन्ने कुरो छ यहाँ 25 अनुसार। आन्तरिक अलिकति समितिक सदस्य रामकुमारी झाँक्री खुल्ला प्रतियोगिता से सहसचिव नियुक्त करबाक व्यवस्था प्रभावकारी नहीं हेबाक सेहो बतौलनि छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित काज नहीं करवाला कर्मचारी के कार्यवाही करबाक चेतावनी देने छथि। मंत्री पंडित सब कर्मचारी के उत्साह के संग काज करबाक वातावरण बनाब सरकार लायक परल दावी सेहो केलनि छ। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवाक शर्त संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के समिति के सदस्य सब उठौने विभिन्न प्रश्न के जवाब देबाक क्रम में वो तत्काल करार में रहल कर्मचारी के हटेबाक व्यवस्था नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि छ। ओ तत्काल के लेल खुला प्रणाली आ करार दुनू से राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार में कर्मचारी नियुक्त करबाक कानूनी व्यवस्था कर लागल सेहो बतौलनि छ। हामी जान सक्छौँ अहिले स्थितिमा त्यो जान नसक्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको परिवेशलाई पनि हेरेर थाई प्रणाली हामीमा जान्छौँ र अर्को एउटा स्थिति के छ भने सबैलाई जहिले पनि चाहिँ प्रमोट हुने गरिकन चाहिँ खुला नै भनेर भइसकेपछि पनि के एउटा स्थिति छ भने पढेको पढे गर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि हामीले अलिकति ब्रेक लाउनु पर्ने स्थिति छ र खुला पनि इन्ट्री होस् र खुलाबाट आएका इन्ट्रीहरू पनि जति सक्षम आउनुपर्ने हो अहिले विगतमा आएको सक्षम देखिएको छैन। त्यसकारण यो पनि मिलाइकन हामी करारलाई पनि नकार्न सक्दैनौँ, थाई प्रणालीलाई नकार्न पनि सक्दैनौँ र खुला प्रणालीलाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। यसभित्र सन्तुलनमा राखेर मंत्री पंडित कर्मचारी सभक मनोबल गिरेबाक काज सरकार से नहीं हेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलखिन। जिम्मेवारी अनुसार काजे नहीं करवाला कर्मचारी के सरकार कार्यवाही करबाक मंत्री पंडित के चेतावनी छलनि। कमल थापा नेतृत्वक राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक में प्रेस स्वतंत्रता छिनबाक तरीका से राखल गेल प्रावधान तत्काल हटाव सरकार संग माग केलक अछि। पार्टी के मंगल दिन काठमांडू में बैसल केंद्रीय कार्य संपादन समिति के विचार ई विधेयक में समावेश कयल गेल प्रेस स्वतंत्रता के छिनबाक किसिम के सब प्रावधान हटाव सरकार संग माग कयल गेल अछि। संविधान में लिखल पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता प्रतिकूल करैत ई विधेयक में समावेश कयल गेल सब प्रावधान तत्काल हटाव सरकार संग माग कयल गेल पार्टीक सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ जानकारी देलनि छ। त्यो केही फरक पर्दैन हजुर, अब त्यो अलिकति समय दिएर प्रयोग गर्नुपर्दछ। स्वतन्त्र प्रेस विरुद्ध छ, आधुनिक र सभ्य समाजको चरित्रका विरुद्धमा छ। यसबाट प्रेसलाई निर्बाध काम गर्न चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र लोकतान्त्रिक अधिकार समेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको विचार में पार्टी के नेता सब देश में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना करबाक लक्ष्य के संग संगठन के काम कार्यवाही के गतिशील बनबैत कार्य योजना तय कर सेहो पार्टी नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करुने छल। अपन न्यूज में फेर छ किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सार्वजनिक खरीद नियमावली 2075 तत्काल खारिज कर निर्माण व्यवसायी से सरकार संग माग। ललितपुरक एक किशोरी के बंधक बनाकर बलात्कार, आरोपी के खोजी जारी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में भन्ने बाँकी समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ कार्यसूची में पड़ल कंपनी में आबद्ध व्यक्ति अथवा संस्था खोलने नया कंपनी के ठिकाने देबाक प्रावधान सहित आनल गेल सार्वजनिक खरीद नियमावली 2075 तत्काल खारिज कर सरकार संग माग केलक अछि। महासंघ मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर निर्माण व्यवसायी सबके काजे कर नहीं देबाक तरीका से आयल प्रावधान एक सप्ताह भीतर खारिज नहीं भेला पर निर्माण के संपूर्ण काम कार्यवाही ठप्प कर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। महासंघ के महासचिव रोशन दाहाल कार्यसूची में पड़ल व्यक्ति अथवा कंपनी खोलने नया कंपनी के सेहो ठेक्का प्रक्रिया में सहभागी नहीं करेबाक ई नियमावली के प्रावधान कानूनी सिद्धांत के विपरीत रहला सँ के खारिज कर सरकार संग माग कयल गेल स्पष्ट केलनि अछि। नकारात्मक असर पुग्ने खाल प्रकारका प्रावधान राखिएकोमा यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धरायसी बनाउने गरी आएका देहाएका प्रावधानहरू तत्काल संशोधन। महासंघ 5 करोड़ धेर के निर्माण काज खरीद में कोनो किसिम के योग्यता नहीं तोकसी हो सरकार के ध्यान आकर्षण करुने छलनि। महासंघ बिल पेश भेल आयोजना सभक भुगतानी तत्काल उपलब्ध कराब से हो सरकार के फेर से सचेत करौलक अछि। नेपाल प्रहरी संगठन भीतर के अपन खिलाड़ी सभक लेल सेवा आ सुविधा वृद्धि करबाक तैयारी केलक अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी संगठन के खिलाड़ी सबके सेवा आ सुविधा वृद्धि करबाक योजना तय कयल गेल जानकारी देलनि अछि।
मंगलदिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल प्रहरी संगठन के प्रतिनिधित्व करते राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी सबके सम्मान करते वो देश के प्रतिष्ठा बढ़बैत खेलकूद क्षेत्र में लागल संगठन भीतर के खिलाड़ी सबके जल्दी अपन सेवा आ सुविधा वृद्धि हेबा में निश्चिंत रह से हो आग्रह करेने छ। भावना उहाँहरूका सुझाव र सल्लाहलाई हामीले अबका योजनाहरूमा पनि राखिसकेका छौँ। त्यसर्थ तपाईँहरू ढुक्क हुन म यहाँ चाहन्छु सबैलाई बसेर सङ्गठनको नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँले खेल जगतमा पुर्याउनु भएको योगदान नै ठुलो कुरा हो। होला त्यसमा रकम कलमका कुराहरू अलिकति बढी आउला। अब आजकल कम्पिटिटिङ एउटा चाहिँ जमाना छ, क्लबहरू खुल्दैछ, विभिन्न क्लबहरूमा आबद्ध हुने क्रम पनि छ, त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो प्रहरी संगठनको सदस्यको हैसियतले यसमा आबद्ध भएर यसमा सम्बद्ध भएर जुन तपाईँले मौका पाउनुभएको छ त्यसलाई गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सायद तपाईँहरू यी सबै प्रहरी महानिरीक्षक खनाल खेलकूद क्षेत्र के विकास के लिए संगठन भीतर आवश्यक व्यवस्था मिले बा काज के आगा बढ़ाओल गेल सेहो धारणा रखने छलनि। ललितपुर के एकटा किशोरी के बंधक बनाकर बलात्कार कयल गेल रहस्य खुजल अछि। ललितपुर के 7 बाटो रहनिहार 15 वर्षक किशोरी के 6 दिन देर बंधक बनाकर बलात्कार करने रहस्य बाहर आयल अछि। जनक प्रधान उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 शिवचौक के अंदाजे 25 वर्षक उत्सव गुप्ता किशोरी के बलात्कार करने आरोप लागल अछि। फेसबुक मार्फत ओ सब संपर्क में आयल छल। उत्सव किशोरी के विभिन्न प्रलोभन दऽ कऽ अपना बस में फुसला कर रखने बताओल गेल अछि। फेसबुक मार्फत ओकरा सब बीच संपर्क भेलाक बाद किशोरी के उत्सव भेट बजौने छल। भेट अयला के बाद ओकरा अपना मोटरसाइकिल में राखि अपहरण कऽ कऽ गुप्ता अपना कोठली में लजा कऽ 6 दिन देर बंधक बनाकर बलात्कार केने महानगरीय प्रहरी वृत्त 7 बाटो ललितपुर जनौलक अछि। किशोरी बेपत्ता भेला के बाद पुलिस खोजबीन शुरू केने छल। गुप्ता के पुलिस खोज लागल खबर पोला के लगले युवती के महालक्ष्मी स्थान में छोड़ कऽ गुप्ता फरार भ गेल बताओल गेल अछि। गुप्ता के खोजी भ रहल पुलिस जनौलक अछि। धनुषाक औढ़ी स्थित राजदेवी राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय के गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थी के हेल्प मधेसी सऊदी अरब सहयोग कयलक अछि। हेल्प मधेसी सऊदी अरब के आर्थिक सहयोग आ हेल्प मधेसी नेपाल के आयोजना में मंगलदिन राजदेवी राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय के 10 गोटे गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थी सबके पोशाक के साथे शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में हेल्प मधेसी नेपाल के अध्यक्ष राम उद्गार यादव, विजेता झा, अभिभावक, शिक्षक आ विद्यार्थी सबक सहभागिता छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। आस्थर के मिकलाजुंग 3 और बोटे में 9 गोटे के हत्या अनुसंधान जारी। प्रदेश सरकार कमीशन खाकर ब्रह्मलूट में लागल। विपक्षी के आरोप सिंचाई के लिए छुटियाल गेल बजेट रकमांतर कयल गेल दावी। सोच रहला पर मात्र शौचालय बन सकबाक मुख्यमंत्री राउत के कथन। खुला दिशा मुक्त अभियान में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता। अपना भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर फांसी लगबाक विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग के चेतावनी। आ करार में कार्यरत कर्मचारी सबके सेहो उपदान देबाक व्यवस्था कर सरकार संग नेपाली कांग्रेस के मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।